सोचे दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब शहर की लाइटें धीमी पड़ जाती हैं, जब मोबाइल की घंटी खामोश हो जाती है, उसी समय कुछ लोग होते हैं जो नींद से नहीं, अपने लक्ष्य से जागते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन सवाल यह है, उठें कब, जागें किस समय? स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह का समय केवल उठने का समय नहीं है। यह समय है जीवन को दिशा देने का, यह समय है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, और यही वह समय है जब साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। आज के समय में लोग कहते हैं, लेट सोएंगे, लेट उठेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन विवेकानंद जी कहते थे, जिसने अपनी सुबह जीत ली, उसने अपना जीवन जीत लिया। सुबह उठना केवल एक आदत नहीं, ये एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये वो समय है जब मन सबसे शांत होता है, विचार सबसे शुद्ध होते हैं और आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए भारत के महान संत, महापुरुष, योगी और स्वयं स्वामी विवेकानंद हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर जोर देते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने के 5 ऐसे बड़े फायदे जो न केवल आपकी सोच बदल देंगे, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी फायदा वही है जो कमजोर इंसान को भी अडिग, निडर और सफल बना देता है। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. आत्मबल का जागरण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का पहला और सबसे बड़ा फायदा है आत्मबल का जागरण। वो आत्मबल जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है, वो आत्मबल जो डर को खत्म करता है, और वही आत्मबल जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि सुबह का समय केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होता है। जब सूरज निकलने ही वाला होता है, जब वातावरण शांत होता है, जब हवा में शुद्धता होती है, तब मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो विचार इस समय मन में डाले जाते हैं, वही विचार पूरे दिन और धीरे धीरे पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, विवेकानंद जी एक बार अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में रहते थे। वो समय उनके जीवन का संघर्षपूर्ण दौर था। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, मन में कई सवाल थे और भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी थी। एक दिन विवेकानंद देर रात तक जागते रहे। सुबह जब सूरज काफी ऊपर आ चुका था, तब उनकी नींद खुली। आश्रम में देखा तो सभी साधक पहले ही स्नान करके ध्यान में बैठे थे। विवेकानंद जी को भीतर से ग्लानि हुई। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, क्या सुबह जल्दी उठना सच में इतना आवश्यक है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, नरेंद्र, जब नदी शांत होती है तभी उसका पानी सबसे साफ होता है, और जब मन शांत होता है तभी उसमें ईश्वर और आत्मशक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके बाद विवेकानंद जी ने निश्चय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि सुबह उठने से उनका डर कम होने लगा, आलस्य समाप्त होने लगा और मन में एक अजीब सी शक्ति भरने लगी। वही शक्ति जिसने आगे चलकर एक सन्यासी को पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। जब विवेकानंद अमेरिका गए, जब शिकागो के मंच पर हजारों लोग मौजूद थे और वो मंच पर खड़े हुए, तो किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उसी आत्मबल ने उन्हें निडर बनाया जो हर सुबह जागने से विकसित हुआ था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, वो दिन की शुरुआत खुद पर विजय से करता है, और जो व्यक्ति खुद पर विजय पाले, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सुबह उठने से इंसान अपने आलस्य पर जीत हासिल करता है, और आलस्य पर जीत का मतलब है डर, भ्रम और कमजोरी पर जीत। इसलिए विवेकानंद के अनुसार सुबह उठना केवल समय की पाबंदी नहीं, ये चरित्र निर्माण का पहला कदम है। जो व्यक्ति सुबह उठकर थोड़ा आत्मचिंतन करता है, थोड़ा मौन में बैठता है और अपने लक्ष्य को याद करता है, उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति आगे चलकर उसे भीड़ से अलग करती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, और यह एहसास सबसे पहले सुबह के समय ही होता है। यही कारण है कि सुबह उठना आपको अमीर या गरीब नहीं बनाता, लेकिन ये जरूर तय करता है कि आप जीवन में कमजोर बनेंगे या आत्मबल से भरे हुए मजबूत इंसान। 2. मन की स्पष्टता और विचारों की शुद्धता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का दूसरा बड़ा फायदा है मन की स्पष्टता और विचारों की शुद्धता। विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर विचार अशुद्ध हैं तो जीवन अशांत हो जाएगा, और अगर विचार स्पष्ट हैं तो रास्ता अपने आप साफ दिखाई देने लगता है। सुबह का समय वो समय होता है जब मन पर बीते कल का बोझ नहीं होता, न ही आने वाले दिन का शोर। ये वो क्षण होता है जब मन बिल्कुल खाली कागज की तरह होता है
और उस खाली कागज पर जो लिखा जाता है वही जीवन की कहानी बन जाती है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत गहरी कहानी कही जाती है। कहते हैं, एक बार विवेकानंद जी हिमालय की यात्रा पर थे। वो अकेले थे, चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और प्रकृति की विराट शांति। एक सुबह वो बहुत पहले जाग गए। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वो एक चट्टान पर बैठ गए और ध्यान में चले गए। उस समय उनके मन में न कोई भाषण था, न कोई योजना, न कोई चिंता, सिर्फ एक प्रश्न था, मेरा जीवन किस उद्देश्य के लिए है। जब ध्यान टूटा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। उन्हें ये समझ में आने लगा कि उनका कार्य केवल ज्ञान पाना नहीं, बल्कि ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। यही स्पष्टता आगे चलकर उनके सारे निर्णयों की आधार बनी। अमेरिका जाना हो, धर्मसभा में बोलना हो या युवाओं को जागृत करना हो, हर निर्णय में उनके विचार स्पष्ट थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अशांत मन अंधे की तरह होता है, उसे रास्ता होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आज की समस्या यह है कि हम रात को मोबाइल लेकर सोते हैं और सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं। हमारा मन दूसरों के विचारों से भरा होता है, लेकिन अपने विचारों से खाली। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद से मिलता है। वो अपने मन से बात करता है। वो तय करता है कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए विवेकानंद मानते थे कि सुबह का समय विचारों को तराशने का समय है। जैसे सुनार सोने को भट्टी में तपाकर अशुद्धियां निकाल देता है, वैसे ही सुबह का मौन मन की अशुद्धियां निकाल देता है। एक बार किसी शिष्य ने विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, जीवन में निर्णय लेने में बहुत भ्रम होता है, क्या करूं? विवेकानंद ने उत्तर दिया, जब मन सबसे शांत हो तभी जीवन के सबसे बड़े निर्णय लो। और मन सबसे शांत सुबह के समय ही होता है। जो व्यक्ति सुबह उठकर कुछ समय मौन में बैठता है, उसका जीवन धीरे धीरे उलझनों से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का दूसरा बड़ा लाभ यह नहीं है कि आप ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि यह है कि आप सही काम चुन पाएंगे। और जीवन में सही काम चुन लेना सबसे बड़ी सफलता होती है। 3. चरित्र निर्माण और आत्म अनुशासन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का तीसरा बड़ा फायदा है चरित्र निर्माण और आत्म अनुशासन। विवेकानंद मानते थे कि किसी राष्ट्र या व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। और चरित्र एक दिन में नहीं बनता, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह जल्दी उठना उन आदतों में सबसे पहली और सबसे कठिन आदत है, क्योंकि इसमें शरीर से नहीं, मन से लड़ना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में ले आता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब वो युवा थे और उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तब वो तर्कशील थे, तेज बुद्धि के थे, लेकिन उनके भीतर एक हल्की सी अस्थिरता भी थी। एक बार उन्होंने देखा कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही समय पर ध्यान करते हैं और एक ही समय पर सेवा में लग जाते हैं। न सर्दी का बहाना, न बीमारी का, न मन का। नरेंद्र ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, आप कभी नियम नहीं तोड़ते? रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, नरेंद्र, जो अपने समय का पालन करता है वही अपने जीवन का पालन करता है। इस उत्तर ने नरेंद्र के मन को झकझोर दिया। उन्होंने तय किया कि वो भी अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देंगे। और इसकी शुरुआत उन्होंने सुबह जल्दी उठने से की। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी नींद भारी होती, कभी मन बहाने बनाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर सुबह उठना उनके लिए एक अभ्यास बन गया, स्वयं पर नियंत्रण का अभ्यास। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन बदल रहा है। उनकी वाणी में स्थिरता आ रही है, उनके विचारों में गहराई आ रही है और उनके आचरण में दृढ़ता। यही चरित्र आगे चलकर शिकागो के मंच पर दिखाई दिया। हजारों लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, लेकिन विवेकानंद बिना किसी डर के अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे, क्योंकि उनका चरित्र किसी तालियों से नहीं, सुबह के अनुशासन से बना था। स्वामी विवेकानंद कहते थे, चरित्रहीन ज्ञान खतरनाक होता है और चरित्र अनुशासन के बिना संभव नहीं। आज की पीढ़ी ज्ञान तो बहुत चाहती है, सफलता भी चाहती है, लेकिन अनुशासन से दूर भागती है। और सुबह जल्दी उठना अनुशासन की सबसे पहली परीक्षा है। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने समय का सम्मान करता है, वो जीवन में किसी और का समय भी बर्बाद नहीं करता। वो जिम्मेदार बनता है, विश्वसनीय बनता है। इसलिए विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का तीसरा लाभ सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक मजबूत चरित्र की नींव है। और याद रखिए, महान जीवन बड़ी बड़ी बातों से नहीं, रोज निभाए गए छोटे अनुशासन से बनता है। 4. ऊर्जा का जागरण।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का चौथा बड़ा फायदा है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय है, और अगर इन तीनों में ऊर्जा नहीं है तो जीवन बोझ बन जाता है। सुबह का समय वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं ऊर्जा बांट रही होती है। सूरज की पहली किरण, ठंडी हवा, शांत वातावरण, ये सब मिलकर मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए विवेकानंद के जीवन की एक प्रेरक घटना कही जाती है। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। रास्ता लंबा था, शरीर थका हुआ था और रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे बिताई थी। सुबह बहुत तड़के, जब आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, वो उठ गए। शरीर में थकान थी, लेकिन उन्होंने फिर भी स्नान किया और ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने अनुभव किया कि शरीर की थकान धीरे धीरे ऊर्जा में बदल रही है। मन शांत हो गया और भीतर एक अद्भुत ताजगी भर गई। उसी दिन उन्होंने अपने साथ चल रहे शिष्यों से कहा, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से जागती है, और सुबह का समय उसे जगाने का सबसे श्रेष्ठ समय है। विवेकानंद स्वयं कठोर दिनचर्या का पालन करते थे। यात्राएं, भाषण, भोजन की अनियमितता, फिर भी उनका तेज कम नहीं होता था, क्योंकि वह सुबह के समय अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर लेते थे। आज के समय में लोग देर तक सोते हैं, फिर कहते हैं दिन भर थकान रहती है। विवेकानंद कहते थे, गलत समय पर सोना और गलत समय पर उठना शक्ति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो सूर्य की लय में चलता है, और जो सूर्य की लय में चलता है उसका शरीर स्वयं संतुलित हो जाता है। सुबह का समय योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय सांस गहरी होती है, मन एकाग्र होता है और ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए विवेकानंद मानते थे कि सुबह उठना सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं, ये जीवन ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सुबह की ऊर्जा को पहचान लेता है वो दिन भर आलस्य से मुक्त रहता है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष अल्प निद्रा में भी असीम कार्य कर पाए, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ चलना सीखा था, प्रकृति के विरुद्ध नहीं। 5. जीवन के उद्देश्य की अनुभूति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठने का पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है जीवन के उद्देश्य की अनुभूति और आत्म साक्षात्कार। विवेकानंद मानते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि ये है कि उसे ये पता नहीं होता कि वो इस दुनिया में आया क्यों है। सुबह का समय वह समय होता है जब आत्मा सबसे अधिक बोलती है और मन सबसे कम शोर करता है। दिन में हम दुनिया की आवाज सुनते हैं, लेकिन सुबह हम खुद की आवाज सुन सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए विवेकानंद के जीवन की सबसे गहरी घटना याद की जाती है। जब वो संन्यास लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तब कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा, कई बार अकेलेपन का सामना करना पड़ा। एक बार वो कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे पहुंचे। चारों तरफ अथाह सागर, तेज लहरें और असीम शांति। कहते हैं वो लगातार कई दिनों तक सुबह सुबह ध्यान में बैठते थे। इन्हीं सुबहों में उन्होंने भारत के भविष्य को देखा। उन्हें स्पष्ट हुआ कि उनका जीवन केवल आत्ममोक्ष के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र और युवाओं को जगाने के लिए है। वो उद्देश्य दिन के शोर में नहीं मिला, वो उद्देश्य सुबह के मौन में मिला। यही कारण है कि कन्याकुमारी से लौटने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो केवल एक साधु नहीं रहे, वो एक युग पुरुष बन गए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य जान लेता है तो उसे किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन दिशाहीन हैं। सुबह देर से उठने वाला व्यक्ति दिन भर दूसरों की प्राथमिकताओं में उलझा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठकर कुछ समय स्वयं के साथ बिताता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा पहचान लेता है। सुबह का मौन आत्मा का आईना होता है, और उस आईने में हर इंसान को अपने जीवन का सत्य दिखाई देता है। इसलिए विवेकानंद के अनुसार सुबह उठना केवल सफलता की आदत नहीं, ये स्वयं को पहचानने का मार्ग है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। निष्कर्ष। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सुबह उठना कोई साधारण दिनचर्या नहीं, ये जीवन को ऊंचाई देने का साधन है। जो व्यक्ति सुबह उठता है वो केवल दिन नहीं बदलता, वो अपना भविष्य बदलता है। अगर आप भी अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना चाहते हैं तो कल से नहीं, अगली सुबह से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने अपना जीवन जीत लिया। अगर आपको स्वामी विवेकानंद के विचार आपके जीवन से जुड़े लगे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी सुबह बदलूंगा। और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते,
जीवन बदलने की सोच देते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं स्वामी विवेकानंद के किसी अन्य प्रेरक प्रसंग या उनकी शिक्षाओं पर और विस्तार से जानकारी दूं?